नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ विन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। युवक की मौत पर हंगामा, थाना का घेराव कर किया चक्का जाम। पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति से बेलगाम हुए अपराधी। लोकार्पण के पूर्व सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का संभागायुक्त ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं आगामी 30 सितम्बर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा संभावित लोकार्पण के मद्देनजर संभागायुक्त द्वारा अहम बैठक भी ली गई तथा होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा एवं तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न आवागमन वाले क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, निगम आयुक्त मृणाल मिला, एडीएम इला तिवारी, एसडीएम फरीन खान सहित सुपर स्पेशलिटी के प्रभारी चिकित्सक उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं संभागायुक्त राजेश कुमार जैन से जानकारी के अनुसार। बड़ी प्रॉब्लम है। साइड में उसने पार्किंग बना रखी, लेकिन लोग क्या ऊपर 50 गाड़ी में किए, पर 60 गाड़ी कैसे दो बार बड़ी संख्या में किए हैं चालान। थोड़ा रेगुलर दिखना पड़ेगा। आ जा इसका पूरा मटेरियल से ना उठ जाए। ये किसका मटेरियल पड़ा हुआ है? ये तो यहीं का निकला है। पुराना बिल्डिंग था सर। पुराना बिल्डिंग था बैठक ली गई है, किस विषय में बैठक आयोजित की गई है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का 30 तारीख को संभावित कार्यक्रम है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण का। उस संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई है और सभी लोगों को अपने दायित्व सौंपे गए हैं तथा स्थल निरीक्षण किया गया है कि कार्यक्रम कहाँ होगा, किस तरह से संपन्न होगा। व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं कि सभा कहाँ पे होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कहाँ पे वो उसका लोकार्पण करेंगे, उसके संबंध में व्यवस्थाओं का अवलोकन करके निर्देश जारी किए गए सभी अधिकारियों को। जिले के मोगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगुआ बाईपास के ढाबे के समीप मंगलवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक पड़ा मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा झूमा झटकी कर लोगों को खदेड़ा भी गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत रात्रि मोगंज थाना अंतर्गत छिरिया निवासी दीपक साकेत दुगुआ बाईपास के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिससे स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने चक्का जाम भी कर दिया। हालांकि पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है। प्रस्तुत एक झलकी एवं परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अंश। हाँ, ये घटना भाई है। वो लड़का आए का आज डर के मारा नहीं बता रहा है लड़का। और लड़का कल आकर बताया है कि मारा गया लड़का के जब लाठी मारी नहीं यार कपारे में, तो मैं पकड़ना गया। तो मैं जब पकड़ने लगे तो हमको एक लाठी, तो मैं भाग कर तार कूद कर तार के ऊपर गया, धनिया में गिर पड़ा। जब धनिया में गिर पड़ा तो हमका कौन का लाठी मारा। जब कौन लाठी मारा तो कहीं के उठ कर भाग, यही बोल रहा हम भाग के हम गायब। जब फोन हॉस्पिटल में लेके आए तो जब कोई फोन उठाया तो कहीं क्या था एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया है तो यहाँ भर्ती है। तब हम लोग दौड़ के वहाँ गए। जब गए तो देखे तो फिर हो गया, घर में फोन लगवाए। घर में बच्चा था तो वो बच्चा भी क्या मानते हैं, हादसा है या हत्या? ऐसा हम मानते कि माने हत्या है। कैसे मानते हैं? मानते इसलिए है कि गाड़ी का पिछला भाग क्यों टूटा है। यार मारा नहीं गया तो पिछला भाग के आगे क्यों नहीं गाड़ी फूटी। नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। बहुत सही। हम जो है तो रात के रिपोर्ट करने आए तो हमारा रिपोर्ट नहीं लिखे। हमको उनका चौक तवार को डालते, हमको जो है चलो बाहर। आपका बच्चा थाना मऊगंज में कल 8:30 बजे शाम को एक घटना घटी थी, जिसमें जानकारी लगी तस्दीक करने पर सारे तथ्यों की, जिसमें दीपक साकेत 20 वर्ष ग्राम छिरिया थाना मऊगंज का रहने वाला था। इसकी मौत हुई थी। सुनील इसके साथ जो था गाड़ी चला रहा था। कल ये रीवा अस्पताल आए थे किसी काम से। इनको यहाँ पर इनके जीआजी मिले थे। जीआजी के साथ ये गंगेऊ वापस गए। वहाँ बैठ के इन्होंने कुछ
खाना पीना खाया और जानकारी लग रही कि वहाँ शराब भी पी, जिस तरह से सुनील ने बताया है। उसके बाद जीजा जी इसके बाहर चले गए। सुनील और दीपक दोनों मोटरसाइकिल से गांव की तरफ रवाना हुए। उसके बाद ढाबे पे बैठे, वहाँ पर पटेल ढाबा था। ढाबे पे बैठने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से आगे निकले थे। ढाबे से 100 मीटर के आसपास ही चले होंगे कि इनका एक एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल स्लिप होने से। वो गाड़ी करीब 7-8 फीट नीचे गिरी। नीचे पत्थर थे, उसमें दीपक को पत्थर से चोट लगी थी और सुनील जो था वो भी घायल था। ढाबे वाले दौड़ के गए, आवाज़ आई थी तो, और उन्होंने फिर जाके दोनों को ऊपर निकाला, बाहर निकाला। उसके बाद सुनील वहाँ से भाग गया। सुनील ने घर जाकर अपने परिजनों को, गांव वालों को कुछ जानकारी दी, जिससे गांव वाले भ्रमित हो गए और गांव के लोग आज सुबह थाने पर आए थे और उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट की कि दीपक का और सुनील को मारा था किसी ने और उसकी दीपक की हत्या कर दी है। सुनील ने अपने घर में जाके ये बताया था कि जब हम ढाबे से निकले थे तो ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, ढाबे से 100 मीटर दूरी पे किनारे पे, उसने मारा है, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। अभी जब सुनील को लेके आए हैं और सुनील से ही पूछताछ की है, गांव वालों के सामने भी बातचीत आ गई है, तो ये सुनील बता रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया था डर के कारण से, और डर के कारण ही भाग गया था। मोटरसाइकिल मैं चला रहा था, गाड़ी मेरी गिरी थी और उसके कारण से चोट लगी थी। ये मामला टोटली एक्सीडेंट का मामला है। इसमें सब तरह की तस्दीक कर ली गई है पुलिस के द्वारा और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच हत्या, लूट एवं मारपीट की घटना आम हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा इन घटनाओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मारपीट का ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रिटायरा बाईपास में स्थित टोल प्लाजा में विगत रात्रि असामाजिक तत्वों द्वारा टोल प्लाजा में सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर घायल कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। वहीं पीड़ित द्वारा सिटी कोतवाली थाने में पहुंच प्राथमिकी दर्ज कराई। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक से लेनी चाहिए तो उन्होंने FIR सहित वायरल वीडियो और घटना की अनभिज्ञता जाहिर की। प्रस्तुत एक झलकी एवं टोल प्लाजा प्रबंधक सहित पीड़ित एवं CSP SS बघेल से जानकारी के अंश। नाम है आपका? जयवान सिंह। ये कहाँ पे आप जॉब करते हैं? रताना टोल प्लाजा में। कल रात को आपके साथ मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ। कैसे हुई, क्या किन लोगों द्वारा? ये पीछे 4-5 लोग थे छोटी गाड़ी में, आगे ट्रक लगा हुआ था। तो उसको बोले काउंटर के पास आके बोले माधर तो जल्दी आगे बढ़ा। हाँ, गाली दे रहे थे? गाली दे रहे थे। फिर इसके बाद बैरियर तोड़ने लगे। बैरियर हमने तोड़ने को मना किया तो मारना शुरू कर दिया। अच्छा, इसकी FIR आपने कर दी? जी हाँ कर। कहाँ की है? सिटी कोतवाली में। अच्छा, क्या वहाँ थाने में क्या बोला गया है? बोला गया हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? DS मिश्रा। अच्छा, ये रतारा टोल प्लाजा है। हाँ। और कल रात कुछ घटना हुई है मारपीट के, क्या है पूरा मामला? रात को यहाँ पे लगभग 1:30-2 बजे अज्ञात लोग आए हैं और हमारे गार्ड को मारे हैं। यही हुई है घटना। गार्ड का क्या नाम है? जयवान सिंह। उसकी FIR आज आप लोगों ने कराई? हाँ, FIR हो गई, अभी हम करवा के आए हैं। सर रतारा टोल प्लाजा में कुछ मारपीट हुई है। देखिए, रतारा टोल प्लाजा थाना कोतवाली के अंतर्गत आता है और थाना कोतवाली में अभी तक कोई रिपोर्ट रतारा टोल प्लाजा के में मारपीट होने के संबंध में दर्ज नहीं हुई है। अगर कोई वीडियो वायरल हुआ हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। संसद के मानसून सत्र में कृषि बिलों के विरोध में विपक्ष द्वारा 4 मांगों क्रमशः सरकार ऐसा बिल लाए जिसका कोई प्राइवेट खरीदार MSP के नीचे खरीद न पाए, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर MSP तय किया जाए, FCI जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज MSP के नीचे न खरीदने सहित निलंबित 8 सांसदों को वापस लेने के समर्थन में कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी एवं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा द्वारा अमैया स्थित निज निवास में पत्रकार वार्ता कर कहा कि जिले में जनप्रतिनिधियों को एक बार पुनः मौका मिला है कि वह किसानों के पक्ष में आ गया है, वरना कांग्रेस द्वारा बिलों को लेकर जिले के किसानों के घर घर जाकर बिल की जानकारी दे उनका पक्ष लिया जाएगा। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। कि देश आज विषम परिस्थिति में, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के रक्षक के रूप में वोट मांग करके प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत में कभी
किसानों के ऐसे भक्षक प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। रेलवे की नीलामी कर दी गई और इसके बाद भी जब पेट इनके बिजनेसमैन दोस्तों का नहीं भरा तो इन्होंने किसान और उसकी किसानी की भी नीलामी कर दी, उसकी भी बोली लगा दी। जिसको ये फार्मर एम्पावरमेंट बिल बोल करके ला रहे हैं, वो बिल अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ मंडियों का निजीकरण का बिल है। जो सरकारी मंडियां हुआ करती थी अब वो बंद हो जाएंगी और अब अदानी और अंबानी की मंडियां चला करेंगे। छोटा सा उदाहरण एक रीवा जिले का उठाता हूं। आप सबको मालूम है यूरिया घोटाला इस जिले में हुआ। 250 रुपए की यूरिया 500 रुपए में बाजार में बेची गई और वो यूरिया सरकारी महकमे ने स्मगलरों के पास पहुंचाई डबावरा में, और सिरमौर विधानसभा में इसके तथ्य और साक्ष्य भी मिले। हमने जब आवाज उठाई तो किसानों को यूरिया मिलना शुरू, किसान के एम्पावरमेंट के लिए, किसान को मजबूती देने के लिए। लेकिन आपने खुद देखा है जब आप बिल के अंदर जाइए, फाइन प्रिंट्स में जाइए, तो इस बिल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपील होगी वो एसडीएम और कलेक्टर तक ही होगी और इसकी अपील कोर्ट में नहीं हो पाएगी। क्या आप जिस तरह से चुनाव मैनेज करते थे, क्या उस तरह से किसान की फसल मैनेज करेंगे? एसडीएम और कलेक्टर चलाएंगे? क्या प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा? क्या कोर्ट में आदमी जा नहीं पाएगा? यह सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में, हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इतने पंगु हैं कि इस जिले ने 100% सीट दी लेकिन वो एक मंत्री पद लाने में सफल नहीं हो पाए। तो जो एमएलए एमपी अपने खुद के लिए पद ना ला पाए वो किसान की क्या मदद करेंगे? इतना बड़ा यूरिया का संकट हुआ, एक शब्द आवाज यहाँ के विधायकों की और सांसद की नहीं निकली क्या? नहीं निकली। एक शब्द इन्होंने किसान के लिए नहीं बोला, ना ये खड़े हुए। मैं इनसे बोलता हूँ ये दूसरा मौका है, अब आके ये हमारे साथ खड़े हो जाएं और जिले के मैं विधायकों से और सांसद से अपील करता हूँ कि आके किसान के साथ ये खड़े हो जाएं और किसान की हक की बात कम से कम अब इस बिल में करें। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है और जिले का सवाल है, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पूरे रीवा जिले में हर एक पंचायत में जाके किसान परिवारों से मिलूंगा, इस बिल की चर्चा करूंगा और उनसे स्वयं उनसे पूछूंगा उनके हित में है या नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम जिले और संभाग स्तर पर भी हजारों लाखों का धरना करेंगे और अगर भीड़ उग्र हुई और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो इसकी सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार होगी। मैं बोलना चाहता हूं यहाँ के विधायकों से और सांसद से कि आप एक बात समझ लीजिए, अन्याय करने वाला तो दुष्ट होता ही है, लेकिन मजबूत व्यक्ति और खासतौर से वो व्यक्ति जो आम किसानों के, आम गरीब किसान की वोट से मजबूत बना हो और वो खड़ा होकर जब उनके ऊपर अपने ही दल के द्वारा किए हुए अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है तो ऐसा व्यक्ति पंगु नहीं नपुंसक कहलाता है। मैं बोलना चाहता हूँ हमारे जिले के चुने हुए विधायक और सांसद सबके सब नपुंसक। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में डीएड का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है, जहां पर ड्यूटीरत परीक्षक एवं सुपरवाइजर की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत समाजसेवी बीके माला द्वारा रीवा संभागायुक्त से करते हुए उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्य में डीवार सूची में शामिल शिक्षकों को मूल्यांकन में लगाया गया है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। प्रस्तुत है एक झलकी एवं बीके माला से जानकारी के अनुसार। हमने आयुक्त महोदय का पत्र देकर ध्यान आकृष्ट कराया है कि रीवा जिले में जो डीएड का मूल्यांकन वर्ष 2020 का चल रहा है उसमें जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो नियमतः अपात्र व्यक्ति हैं या नियमों के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा उक्त कृत्य में सुपरवाइजर सीआरपी भोरतिया प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल खैरा, स्ट्रांग रूम प्रभारी डॉक्टर अनूप कुमार द्विवेदी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक हैं, इनके खिलाफ दीवार की कार्रवाई की गई है। दीवार का मतलब ये होता है कि इसमें नकल जो कॉपियां हैं उनको सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया, उसमें लापरवाही की गई है। इसमें एक जांच हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया था। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदेश 21/5/2020 का जारी है।
ये पत्र है जिसमें दीवार की कार्रवाई हुई है। दीवार की कार्रवाई का मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनको प्रतिबंधित किया गया है कि आप मूल्यांकन का कार्य नहीं करेंगे, जिसमें 2021 से 2026 तक के लिए दीवार की कार्रवाई की गई। और वर्तमान में डीएलएड का मूल्यांकन चल रहा है। वो मूल्यांकन में इन सब लोगों की, कुछ लोगों की ड्यूटी लगी है। और जो रीवा जिले में वरिष्ठ शिक्षक हैं, आचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, हमारे रीवा जिले में 100 से अधिक प्राचार्य, 200 से अधिक व्याख्याता हैं, जिनकी रीवा जिले में ड्यूटी नहीं लगाई गई है। और डीएलएड का परीक्षा के लिए रीवा संभाग के, रीवा, सीधी, सतना के लोग, शिक्षक जो व्याख्याता है, लेक्चरर, उनकी भी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, परंतु उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है, जिस संदर्भ में और नियम विरुद्ध लगाई गई। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र के माध्यम से मैंने उल्लेख किया है, समस्त दस्तावेज संलग्न किए हैं और अनुरोध किया गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ये नियम विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, जो कि नहीं लगनी चाहिए। और वास्तव में जो पात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो व्याख्याता हैं, जो प्राचार्य हैं, जो वास्तव में ड्यूटी नहीं लगाए, उनसे मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि सही मूल्यांकन होने से सही पारदर्शिता होगी और सही तरीके से कार्य होंगे, मानक गुणवत्ता मापदंडों का पालन होगा। यह हमने आयुक्त महोदय को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है और जांच की मांग की है। दोषी व्यक्तियों पर जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पितामह सदन स्वागत भवन में विगत दिवस अल्जाइमर दिवस के अवसर पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े द्वारा कई व्यवहारिक उदाहरण देते हुए समाज में वृद्धजनों को जागरूक करने की सलाह दी। वहीं मानसिक रोग चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील आहूजा ने इसके विभिन्न कारणों एवं उपायों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव, वाइस चेयरमैन डॉक्टर AK खान, लायंस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर VS परिहार, डॉक्टर ML कुशवाहा, पीयूष मिश्रा सहित वृद्धजन उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी से जानकारी के अनुसार वहीं पे सॉल्यूशन भी होता हमारा, अगर हम परिवार में सहयोग से रहें। तो इस तरह से अल्जाइमर डिमेंशिया में क्या होता है, हमारे जो साइड का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा और सामने का हिस्सा, ये तीनों हिस्से प्रभावित होते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या जो रहती है, चाहे वो सिंपल काम रहे, चाहे वो जटिल काम रहते हैं, दोनों ही प्रभावित होते हैं अल्टीमेटली। अब अल्जाइमर डिमेंशिया आखिर होती किनको है? ये पाया गया है कि अल्जाइमर डिमेंशिया हालांकि होती तो 65 साल के बाद है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, करीब ये 6 से 9% व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनको 65 साल के पहले भी हो सकती है। ये जो अल्जाइमर रोग का जो नाम दिया गया था, वो दिया गया था डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर के नाम पर। इन्होंने ही सबसे पहले इस बीमारी की खोज की। उनके पास कोई एक पेशेंट आया था जिसमें उन्होंने ये सारे लक्षण पाए और उनके आधार पर हम लोगों ने नाम रख दिया अल्जाइमर डिमेंशिया। ये पूरी दुनिया में अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। कल हम लोगों ने औपचारिक रूप से अल्जाइमर डे मनाया, लेकिन आज हम विशेष रूप से वृद्धाश्रम पितामह सदन स्वागत भवन रीवा में इस कार्यक्रम को एक गोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। हमारे बीच में जो बुजुर्ग जन हैं, वरिष्ठ जन हैं, विशेष रूप से इन्हीं को अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है। सामान्यतः इसको हम याददाश्त न रहना, याददाश्त कम होना, भूल जाना, भूलने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा हो जाना, यह सामान्यतः 65 वर्ष की उम्र के बाद ये बीमारी होती है। इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसका बचाव किया जा सकता है। और कैसे हम बचाव करें, किस तरह से इसका बचाव होना चाहिए, उसी की जागरूकता के लिए आज हमने सुनील आहूजा जी, डॉक्टर सुनील आहूजा जो यहाँ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, श्रीमती वंदना पांडे जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में एक क्रिटिकल केयर, मानसिक रोगियों की क्रिटिकल केयर जो होनी चाहिए उसकी ये देखभाल करते हैं, उनको बुलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर और लाभान्वित करने का प्रयत्न किया है सभी वरिष्ठ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। युवक की मौत पर हंगामा, थाना का घेराव कर किया चक्का जाम, पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति से बेलगाम हुए अपराधी, लोकार्पण के पूर्व सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का संभागायुक्त ने किया निरीक्षण। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।